बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.3 चैप्टर नंबर 13। तो स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले रीड करते हैं। ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स, हमारा जो सबसे पहले टारगेट है कि हमने 2 इक्वल सर्कल्स को ड्रॉ करना है जिनका रेडियस, क्योंकि सर्कल ड्रॉ होगा रेडियस से, जिनका रेडियस जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और दोनों सर्कल्स के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। देन ड्रॉ ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 सर्कल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जो है उसको ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर जो है ये सबसे पहले हमने स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर जो है इसको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया। ये हमारे पास पॉइंट ए आ गया, ये हमारे पास पॉइंट बी। ये सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारा जो टारगेट था कि हमने डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल की मदद से लाइन सेगमेंट जो है वो 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हमने 2 इक्वल सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनका रेडियस जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स अब आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनका जो डिस्टेंस है वो 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम कंपास की मदद से, हम स्केल से कंपास ओपन करेंगे 2.4 सेंटीमीटर की। हम जब कंपास ओपन करेंगे 2.4 सेंटीमीटर की तो पॉइंट ए पे भी कंपास को रखेंगे और यहां से इसको रोटेट करके तो हम यहां पे भी सर्कल बना लेंगे। यहां पे पॉइंट ए पे भी हमारा कंपास की मदद से जो है वो सर्कल बन जाएगा और ये कितने रेडियस का होगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने पॉइंट बी पे भी हमारा जो रेडियस है वो 2.4 है। हम 2.4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे, पॉइंट बी पे उसको रखेंगे और जब इसको भी रोटेट करेंगे तो ये भी हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो 2.4 सेंटीमीटर का बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी तक जो टारगेट अचीव किया उसमें हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, दोनों सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कल का रेडियस होगा 2.4 सेंटीमीटर और इसमें 2.4 सेंटीमीटर रेडियस के हमने 2 इक्वल सर्कल्स को ड्रॉ किया। यहां तक हमारी स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब हमने हमारा जो टारगेट है वो ट्रांसवर्स टेंजेंट को ड्रॉ करना है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर जो है वो पास करे, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, ए से बी तक जो 6 सेंटीमीटर है, इसका हम बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। इसका बाइसेक्टर हम फाइंड कैसे करेंगे, इसके बाइसेक्टर का मतलब हम पॉइंट ए पे कंपास के इधर रखेंगे और कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर की तरफ और इसी तरह से एक आर्क नीचे की तरफ। फिर हम इसको पॉइंट बी पे रखेंगे और दोनों आर्क्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जहां भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, अब हम स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट जो है वो ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा था जी पॉइंट बी। अब यहां पे हमने इस पॉइंट ए बी जो 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है इसका हमने बाइसेक्टर फाइंड कर लिया। अब हमारा जो टारगेट है वो है ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट का मेथड क्या है कि इसमें जब आप ये मिड फाइंड करते हैं फिर आपका नेक्स्ट टारगेट ये है कि आपने मिड फाइंड करना है। इस पॉइंट को ओ पॉइंट कह दें। अब आपने ओ और बी का भी मिड पॉइंट
फाइंड करना है। जब आप O और B का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, O और B के मिड पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, अब क्योंकि आपको O और B का मिड चाहिए, अब आप O पे कंपास की नीडल रखेंगे और इसको हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर और इसी तरह से एक आर्क नीचे, फिर आप पॉइंट B पे इसको रखेंगे और ये दोनों आर्क्स जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमने मिड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट O से पॉइंट B तक का। अब आपने इसको ज्वाइन करना है, ये हमने O से लेके B का मिड फाइंड किया है, स्केल की मदद से आपने इसको लाइन को जो है वो ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने मिड फाइंड कर लिया O से B का। अब यहाँ पे हमने एक नया सर्कल ड्रॉ करना है, वो नया सर्कल जो हमारा होगा वो O और B के दरमियान होगा। अब हमने सर्कल इसको कैसे ड्रॉ करना है, सर्कल के लिए हम यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर आया है, ये जो हमारा सेंटर आया है इसको पॉइंट C कह लें। अब हम इस पॉइंट C पे कंपास की नीडल रखेंगे और यहां से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो B के सेंटर से इस तरह से ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट्स ये सर्कल क्योंकि हमने हुक से बनाया है इसलिए इस सर्कल को हम डॉटेड में रखेंगे। ये जो हमारा सर्कल है μ1 ये हमारा डॉटेड में होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहां से ट्रांसवर्स टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है, तो हमने दो पॉइंट लेने हैं जहां पे ये दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को हमने यहां पे डिनोट कर दिया। इसमें इस पॉइंट को P मेंशन कर लें, इस पॉइंट को P डैश, ये हमने 2 पॉइंट्स जो है वो यहां से मेंशन कर लिए। अब हमने यहां पे ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हमारा टारगेट है। ट्रांसवर्स टेंजेंट्स का मतलब है कि ऐसी टू लाइंस सर्कल को हम पास करेंगे जो परपेंडिकुलर होंगी। अब यहां पे ट्रांसवर्स टेंजेंट हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए हमने अब स्केल की मदद से ये जो हमारा पॉइंट P है, अब हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है जो पॉइंट P से और ये जो हमारा मिड था इसको पास करें, इस मिड को पास करें और साथ ही सर्कल को पास करें। हमारी स्केल की पोजीशन जो है वो ऐसे होगी कि हमारी जो लाइन आए वो सर्कल को इस तरह से पास करे, सर्कल के सेंटर को भी पास करें और सर्कल को भी पास करें। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये लाइन जो है वो हमने ऐसी ड्रॉ करनी है जो कि इसके सेंटर से भी पास करे, पॉइंट P से भी पास करे और इस सर्कल को भी टच करके जाए। स्टूडेंट्स आपने एक ट्रांसवर्स टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए आपने क्या करना है, अब ऐसी लाइन यहां क्रॉस में बनानी है जो पॉइंट P डैश को टच करे, सर्कल के सेंटर से पास करे और इस सर्कल को भी टच करे। अब उसकी जो हमारी पोजीशन है वो इस तरह से होगी। स्टूडेंट्स इसको लेंथ कर देते हैं ये इस तरह से, और तो ये हमने लाइन ड्रॉ की जो सर्कल के जो हमारी मिड लाइन थी उसको भी पास कर रही है, पॉइंट P डैश को भी पास कर रही है और यहां से सर्कल को भी पास कर रही है। तो हम यहां से ये P पॉइंट था इसको हम पॉइंट Q कह देंगे, जहां से इसने इस सर्कल को पास किया। ये P डैश था जहां से इसने इसको पास किया, इसको Q डैश कह देंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे, हेंस PQ and P dash Q dash are transverse tangents। तो ये हमारे PQ, ये हमारी लाइन जो PQ है और P dash Q dash ये दोनों हमारे ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us.
Stay home, stay safe. Allah bless you.